एक रहस्यमयी दर्पण। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किशोरी रहती थी जिसका नाम सपना था। सपना अपने गांव में बेहद जिज्ञासु और समझदार मानी जाती थी। वह हमेशा नई चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा रखती थी और उसका सपना था कि वह एक दिन दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों को खोज निकाले। एक दिन जब वह गांव के पास वाले जंगल में टहल रही थी, उसे एक पुरानी जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के आसपास का माहौल काफ़ी रहस्यमय था। वह झोपड़ी के पास गई और अंदर झांकने लगी। अंदर उसे एक बूढ़ी महिला दिखी जो किसी प्राचीन ग्रंथ को पढ़ रही थी। बूढ़ी महिला ने उसे देखते ही कहा, आओ बच्ची, तुम्हें यहाँ तक आने का कारण मेरे पास है। सपना थोड़ी घबराई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच ले गई। झोपड़ी के अंदर चारों ओर विचित्र वस्त्र और किताबें पड़ी हुई थी। बूढ़ी महिला ने उसे एक पुराना दर्पण दिखाते हुए कहा, यह दर्पण साधारण नहीं है। यह तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहाँ समय और सत्य के बीच का फर्क मिट जाता है। लेकिन सावधान रहना, वहाँ जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। सपना ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर उसने दर्पण को हाथ में लिया और उसमें झांका। जैसे ही उसने दर्पण में अपनी छवि देखी, उसे एक तेज चमक दिखाई दी और वह अचानक से एक दूसरी अद्भुत दुनिया में पहुंच गई। वह अब एक विशाल महल के बीच खड़ी थी। महल में चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे और आसमान में चांदी की चांदनी फैल रही थी। महल का दरवाज़ा खुला था और अंदर से मधुर संगीत की धुन सुनाई दे रही थी। सपना धीरे धीरे महल के अंदर गई और वहां उसे एक रहस्यमय व्यक्ति मिला जो एक सुनहरी पोशाक में था। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं सपना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी यहाँ आने की यात्रा बहुत मायने रखती है। सपना ने हैरानी से पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, यहाँ हर चीज़ का जवाब मिलता है, पर सवाल कौन सा पूछा जाए यह जानना सबसे बड़ी चुनौती होती है। वह व्यक्ति उसे महल के अंदर ले गया, जहाँ दीवारों पर अद्भुत चित्र बने थे और हर चित्र एक अलग कहानी बयां कर रहा था। सपना ने देखा कि एक चित्र में उसके गांव की एक पुरानी घटना दिख रही थी जिसे वह कभी भूली नहीं थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। यह कैसे हो सकता, उसने पूछा। यह दर्पण की दुनिया है, व्यक्ति ने जवाब दिया। यहाँ जो कुछ सोचती हो वह वास्तविकता बन जाती है। सपना को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने सोचा कि यह दुनिया कितनी सुंदर है, लेकिन यहाँ कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। जैसे ही उसने इस विचार को अपने मन में आने दिया, उसे महल की दीवारें दरकती हुई महसूस हुई। वह व्यक्ति फिर बोला, यह दुनिया तुम्हारे अंदर के भावनाओं से बंधी है। अगर तुम भयभीत हो जाओगी तो यह दुनिया बिखर जाएगी। अगर तुम सच्चाई को खोजोगी तो यहाँ के सारे रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। सपना ने हिम्मत जुटाई और पूछा, मुझे सच्चाई क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, सच्चाई वह है जिसे तुम स्वयं ढूंढ सको, लेकिन तुम्हें यहाँ 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम सफल हो गई तो यह दर्पण तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाएगा जिसकी तुम तलाश कर रही हो। सपना ने सहमति जताई और पहली चुनौती शुरू हुई। महल की दीवारों के पीछे से एक रहस्यमय धुंध उठी और सपना को एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया। वहाँ एक पुराना पुस्तकालय था जिसमें हजारों पुस्तकें थीं। पहली चुनौती थी, तुम्हें एक पुस्तक ढूंढनी है जो तुम्हारे भविष्य का सच क्यों बयां करती हो। सपना ने बारी बारी से पुस्तकें देखना शुरू किया। वह समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी पुस्तक सही है। तभी उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी जो बेहद पुरानी लग रही थी। उसने उस किताब को खोला और देखा कि उसमें उसकी ज़िंदगी की घटनाएं लिखी हुई थीं, लेकिन किताब के आखिरी पन्ने खाली थे। तभी एक आवाज़ आई, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। इस किताब में जो लिखा जाएगा वह तुम्हारे आज के निर्णय पर निर्भर करता है। सपना को समझ आ गया कि सच्चाई को पाने के लिए उसे अपने मन की शांति और समझदारी का उपयोग करना होगा। उसने किताब को वापस रखा और धुंध फिर से उठी। अब वह दूसरी चुनौती के लिए तैयार थी।
दूसरी चुनौती थी, तुम्हें एक झूठ को पहचानना है जो हमेशा सच जैसा दिखता है। सपना को एक विशाल मैदान में ले जाया गया। वहाँ एक अद्भुत जलाशय था जिसमें बेहद सुंदर परछाइयाँ नाच रही थी। वहाँ उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी, सपना मेरी बेटी आओ मेरे पास। सपना दौड़कर जलाशय के पास आई, लेकिन जैसे ही वह पानी के पास पहुँची उसे अपनी माँ की परछाई में कुछ अजीब लगा। परछाई थोड़ी डरावनी लग रही थी। वह समझ गई कि यह उसकी माँ नहीं थी बल्कि उसका डर था जो उसकी माँ की छवि में उसे धोखा दे रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, यह सच नहीं है। और जैसे ही उसने यह कहा, जलाशय गायब हो गया। अब वह अंतिम चुनौती के लिए तैयार थी। तीसरी चुनौती थी, तुम्हें अपनी सच्ची इच्छा को पहचानना है। यह चुनौती सबसे कठिन थी। उसे एक दर्पण के सामने खड़ा कर दिया गया, जो वही दर्पण था जिसने उसे इस दुनिया में लाया था। दर्पण में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन वह परछाई कुछ अलग थी। परछाई मुस्कुरा रही थी जैसे कि वह उसकी सबसे बड़ी चाहत को जानती हो। दर्पण से आवाज़ आई, तुम्हारी सच्ची इच्छा क्या है सपना? क्या तुम यह वह बनना चाहती हो जो लोग चाहते हैं, या वह जो तुम्हारा दिल कहता है? सपना ने गहरी सांस ली और सोचा। उसे अचानक से एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह नहीं थी कि वह दुनिया के रहस्यों को खोजे, बल्कि यह थी कि वह अपने आप को बेहतर समझ सके। उसने दर्पण की ओर देखा और कहा, मेरी सच्ची इच्छा है कि मैं खुद को पहचान सकूं। दर्पण की चमक अचानक से तेज हो गई और वह फिर से अपने गांव में वापस आ गई, लेकिन इस बार वह बदली हुई थी। अब उसे समझ आ गया था कि असली सच्चाई बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। वह बूढ़ी महिला फिर से प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने चुनौतियों को पार कर लिया सपना। अब तुम जान चुकी हो कि सच्चाई की सबसे बड़ी खोज हमारे भीतर होती है। सपना ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मुझे अब समझ आ गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी रहस्य खुद को समझने में है। और इस तरह सपना ने न केवल एक जादुई दुनिया की खोज की, बल्कि खुद की सच्चाई को भी पहचाना। उसने सीखा कि बाहरी दुनिया के दर्पण केवल हमारे अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, और असली जीत तब होती है जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं। नैतिक सच्चाई की खोज बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारी आत्मा के अंदर होती है। जब हम अपने आप को समझ लेते हैं तभी हम असली सच्चाई के करीब पहुंच पाते हैं। धन्यवाद।